नमस्कार दोस्तों। आज मैं इतिहास का एक नया टॉपिक देखूंगा, बंगाल का गवर्नर। ठीक है, तो मैं ये जो सीरीज शुरुआत करने जा रहा हूँ, बंगाल का गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, फिर वाइसराय पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत से करता हूँ बंगाल के गवर्नर से। ठीक है, और ये लगातार आपका ये सीरीज अब मिलते रहेगा, लगातार ये चलता रहेगा ये टॉपिक। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और आपको नए नए टॉपिक्स मिलते रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लगातार सब बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा। बस लगातार आप इस यूट्यूब चैनल पे बने रहें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ बंगाल का गवर्नर। ठीक है, तो बंगाल का जो पहला गवर्नर हुआ करते थे वो रॉबर्ट क्लाइव हुआ करते थे। बंगाल के पहले गवर्नर जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, तो जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, तो पहले जो गवर्नर हुए हम लोग बोले, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे देश में जो शासन जो चल रही थी वो कंपनी के अधीन चल रही थी। ठीक है, कंपनी के द्वारा भारत में शासन चलाया जा रहा था, न कि ब्रिटिश राजा के द्वारा, क्राउन के द्वारा नहीं चलाया जा रहा था। यहाँ जो शासन व्यवस्था जो चल रही थी वो कंपनी के माध्यम से यहाँ चल रहा था। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव को जो था बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल 1757 से लेकर के 1760 तक रहा था। 1757 से लेकर के 1760 तक के रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल रहा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव का जो शासनकाल रहा था 1757 से लेकर के 1760, और इनके कालखंडों को दो बार में बांटा जा सकता है। दो कालखंड, ठीक है, दो कालखंडों में इनको बांटा गया है। पहला जो था 1757 से 1760 और दूसरा जो था 1765 से 1767 में रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बंगाल के जो पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 और 65 से 67 के बीच रहे थे। देखिए, तो इनका जन्म जो हुआ था 1725 में हुआ था, और रॉबर्ट क्लाइव का जो जन्म हुआ था वो 1725 में इंग्लैंड में हुआ था। 1725 में कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। 1725 में इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। एक क्लर्क के रूप में भारत आए थे, एक नौकरी जो करने आए थे क्लर्क। हम लोग ही प्रयास करते हैं, पहले बहुत सारी चीज़ों का प्रयास करते हैं, क्या पता आपके भाग्य में क्या रखा हुआ है। हो सकता है आप क्लर्क बनने के लिए आप गवर्नर बन जाइए, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, हो सकता है आप राष्ट्रपति बन जाइए। तो आए थे क्लर्क के रूप में, लेकिन वो गवर्नर बन गए। ठीक है, तो पूछा जाता है कि जन्म कब हुआ? तो 1725 में। किस रूप में वो भारत आए थे? तो एक क्लर्क के रूप में आए थे। ध्यान रखिएगा, किस रूप में आए थे? क्लर्क के रूप में भारत आए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है वो रॉबर्ट क्लाइव को ही कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य यानी ब्रिटिश का साम्राज्य, जो किंगडम को जो स्थापित करने का प्रयास किया गया था, संस्थापक जो कहे जाते हैं वो रॉबर्ट क्लाइव को ही कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भविष्य का अग्रदूत कहा गया था इनको। किस गवर्नर को भविष्य का अग्रदूत कहा गया था? क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो भविष्य का जो अग्रदूत कहा गया था वो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया था। भविष्य का अग्रदूत माने अग्रगामी, ये सोचते थे कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो भविष्य का अग्रदूत जो कहा गया था वो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन किया था, वो द्वैध शासन की व्यवस्था जो था वो किया था। ठीक है, तो द्वैध शासन की जो व्यवस्था किए थे वो कौन किए थे? रॉबर्ट क्लाइव किए थे। ठीक है, द्वैध शासन की व्यवस्था किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि। ठीक है, तो इलाहाबाद की दो संधि हुई थी। इलाहाबाद की दो संधि हुई थी। एक संधि हुई थी 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि जो हुई थी वो 12 अगस्त 1765 को हुई थी, क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय जो थे मुगल नवाब थे। ठीक है, शाह आलम द्वितीय मुगल नवाब थे। तो पहला जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को किसके किसके बीच हुई थी? क्लाइव और शाह आलम द्वितीय।
पहली संधि किसके किसके बीच, क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में 1765 में हुई थी। और दूसरी जो हुई थी वो 16 अगस्त 1765 को, 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त 1765 को हुई थी। क्लाइव और शुजा-उद-दौला, क्लाइव और शुजा-उद-दौला, तो अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हुआ था। अवध के नवाब कौन थे, शुजा-उद-दौला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पहली संधि इलाहाबाद की जो हुई थी वो 12 अगस्त 1765 को हुई थी, क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में। और दूसरी संधि जो हुई थी वो 16 अगस्त 1765 को ही हुई थी, क्लाइव और शुजा-उद-दौला जो कि अवध का नवाब था। तो आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2 उप दीवान, ठीक है, 2 उप दीवान नियुक्त किए गए थे बंगाल में जो थे वह मोहम्मद रजा खां, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा बंगाल में मोहम्मद रजा खां, ठीक है, बंगाल में ज़्यादा मुस्लिम था तो नाम से पकड़ लीजिएगा मोहम्मद रजा खां, ठीक है। 2 उपदीवान बंगाल में मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया गया था। और बिहार में राजा सिताब राय, ठीक है, तो र से राजा, बिहार र से राजा, राजा सिताब राय, ठीक है, राजा सिताब राय, ठीक है। तो बिहार में राजा सिताब राय और बंगाल में मोहम्मद रजा खां थे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम अर्काट का घेरा, यानी जो प्रथम अर्काट का घेरा किया गया था वो 1751 में किया गया था। और रॉबर्ट क्लाइव के समय में ये सब घटनाएं हो रही है, ठीक है। प्रथम अर्काट का घेरा कब किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के समय में 1751 में की गई थी, ठीक है, 1751 में की गई थी। लेकिन बाद में यह हुआ था, समय इसी का था कुछ वैसा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बने थे, वो रॉबर्ट क्लाइव बने थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जो बने थे वो रॉबर्ट क्लाइव बने थे। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। यह जो हुआ था यह कहाँ हुआ था, बंगाल के नदिया जिला में, ठीक है, बंगाल के नदिया जिला में हुआ था, ठीक है, बंगाल के नदिया जिला। एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है, बंगाल के नदिया जिला में हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में, क्लाइव और सिराजुद्दौला, जिसमें क्लाइव की जीत हो गई थी, ठीक है, और सिराजुद्दौला की हार हो गई थी बंगाल के नदिया जिला में। एक क्वेश्चन आता है कि प्लासी का नाम प्लासी क्यों पड़ा था, तो प्लासी जो पड़ा था वो पलास नाम का एक फूल होता था, ठीक है, जिससे गुलाल बनाए जाते थे, इसी के कारण उसका नाम प्लासी पड़ा था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो भागीरथी नदी के तट पर हुआ था, भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव जो थे इंग्लैंड जाकर के आत्महत्या कर लिया। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा गवर्नर जो हुए थे जो आत्महत्या कर लिए थे, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे इंग्लैंड जाकर आत्महत्या कर लिए थे। रॉबर्ट क्लाइव जो थे इंग्लैंड जाकर क्या कर लिए थे, आत्महत्या कर लिए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध जो हुआ था 1759 में हुआ था, ठीक है। वेदरा का युद्ध कब हुआ था, 1759 में हुआ था। अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था, अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था, 1759 में हुआ था, अंग्रेज और डच के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। तो देखिए अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। यही आपके लिए लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जो करिएगा मेरे लिए प्यार रहेगा, और मैं दुगना ऊर्जा के साथ नए नए टॉपिक्स आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप शेयर करिएगा। धन्यवाद।